आज का जो टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई का नेक्स्ट ग्रुप जिसे कहते हैं बेस्डोमैस्टीज। इससे पहले हम आपको जैगोमैस्टीज, एस्कोमैस्टीज बता चुके हैं। टुडे इज बेस्डोमैस्टीज, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ड्यूट्रोमैस्टीज, जिसके ऐसा मालूम है कि फंगस को जो है 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया था, जो कि आर एस विटकर साहब ने अपने किंगडम फंगस को कैटेगराइज किया था अपने फाइलम, अपने क्लासिफिकेशन में। तो आज के जो है बेस्डोमैस्टीज जो है ये फीचर डिफर करता है एस्कोमैस्टीज में, क्योंकि इसके अंदर जो स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं बेस्ड स्पोर्स को बोलते हैं, और ये बेस्डियम में होता है, इसलिए इसका नाम बेस्डोमैस्टीज पड़ा। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं क्लब फंजाई के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप ये है, क्योंकि ये पहली बात है कि बहुत हम लोग एडिबल मशरूम जो होते हैं, जो काफी मात्रा में प्राप्त होते हैं, वो इसी ग्रुप से प्राप्त होते हैं, जिसको हम बेस्डोमैस्टीज कहते हैं। बेस्डोमैस्टीज जो होता है ये एक्चुअली इट ग्रोज इन द ट्री लॉग्स, and it grows in the organic substance also, and it grows in the stump of the plants and some other periphery surrounding portion of where the organic matter is stored. दूसरा इसके अंदर ये है कि ये इसके अंदर जो मेंबर्स हैं, जैसे कि आप हम कह सकते हैं उसको हम लाइकोपोर्डॉन बोलते हैं, या दूसरा होता है पॉलीपोरस होते हैं, नेक्स्ट होता है स्टिलागो होते हैं, और भी इसके जो मेंबर जो है जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस भी हैं, ये सब जो है आते हैं हम किसके अंदर, बेस्डोमैस्टीज में। बेस्डोमैस्टीज इन सब ग्रुप के अलावा जो है, इन सब हैबिटेट के अलावा, इट इज आल्सो ग्रोज ऑन द प्लांट एंड दे काजेस अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज होता है। जैसे कि कुछ हमारा प्लांट है, लिविंग प्लांट है, उसमें भी ये डिजीज को स्टार्ट करते हैं, जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस हो गया, स्टॉलियो हो गया, ये सब डिजीज जो होते हैं बेस्डोमैस्टीज के थ्रू होते हैं। बेस्डोमैस्टीज थोड़ा सा डिफर करता है एस्कोमैस्टीज से कुछ सेंस में, कि इसके अंदर जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो बाहर की तरफ होता है, एक्सोजेनस होता है, जबकि एस्कोमैस्टीज में जो एस्कोस्पोर्स बनता है वो एस्कस के अंदर बनता है, उसको इंडोजीनियस होता है। नेक्स्ट इसके अंदर देखा गया है कि काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो देखा गया है बेस्डोमैस्टीज में, क्लैंप कनेक्शन का पाया जाना। Clamp connection is the important feature that has occurred in the members of the kingdom fungi in Bestomastes. इसमें होता क्या है क्लैंप कनेक्शन में कि इसके अंदर जो होता है, इससे पहले थोड़ा सा बता दें आपको कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेस्डोमैस्टीज के माइसीलियम का। माइसीलियम जो होते हैं इट ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेड होते हैं। इनके सेप्टा के बीच में एक काफी स्ट्रक्चर, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग पैरामेनोथोसोम्स कहते हैं। ये डैम शेप स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा में न्यूक्लियस माइग्रेट कर सकता है। लेकिन एस्कोमैस्टीज में जो सेप्टा होते हैं उसमें छोटा पोर होता है, स्मॉल पोर होता है, उसके थ्रू केवल साइटोप्लाज्म माइग्रेट करते हैं, मूवमेंट उसके अंदर साइटोप्लाज्म का नहीं होता है। ये फीचर जो है इसके अंदर जो है बताया गया है कि ये हमारे बेस्डोमैस्टीज में। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि बेस्डोमैस्टीज commonly known as club fungi, they grow in soil, इसको क्लब फंजाई कहते हैं, और ये सॉइल में ग्रो करते हैं, ऑन लॉग्स पे ग्रो करते हैं, एंड ट्री स्टम्प पे ग्रो करते हैं, एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, लिविंग प्लांट बॉडीज में ग्रो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ रस्ट, इन द फॉर्म ऑफ स्मट। माइसीलियम जो होता है इसके अंदर जो है, माइसीलियम ऑफ क्लब फंजाई इज ब्रांच होते हैं, सेप्टेड होते हैं, एंड दे हैव कैरेक्टरिस्टिक सेप्टम, कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सेप्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज डॉलीपोर सेप्टम बोलते हैं, इन विच वन बिग पोर इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी सेप्टम। The boundary of a pore is spread over the both sides. This boundary is called as पैरानोथोम्स के नाम से हम जानते हैं। जैसा कि देखा है कि ये जो है देखिए एक सेप्टम बना है, एक ऐसे बना हुआ, एक ऐसे बना हुआ। इस पिक्चर देखेंगे ऐसे डोम शेप, देखिए एक ऐसा डोम शेप बना हुआ, एक ऐसा डोम शेप बना हुआ है। तो ये क्या करता है, एक सेल से इस सेल्स में ये क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये एक डॉली, इसको डोम शेप कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है डॉलीपोर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरानेथोम्स बोलते हैं।
यही चीज में मेंशन किया है, ड्यू टू स्प्रेड ऑफ द बाउंड्री ऑन द बोथ साइड, मतलब ये जो इसकी बाउंड्री है इस सेप्टम की तरफ भी है और ये बाउंड्री जो इस सेप्टम की तरफ है, दोनों तरफ बाउंड्री के जो पाया जाता है ऑन बोथ साइड द शेप ऑफ द सेप्टम इज बिकम डोम शेप, जिसके कारण जो सेप्टम का शेप जो होता है इस तरह जैसे होता है यहाँ पर ये डोम शेप की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड डॉली पोर्ट सेप्टम बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर क्लैम्प करेक्शन के बारे में बताया था कि क्लैम्प करेक्शन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है बेस्डोमाइसिस का, तो एक्चुअली ये क्या करता है, क्लैम्प करेक्शन क्या करता है कि ये फॉर्मेशन करता है, एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ बनता है एक सेप्टम से दूसरे सेप्टम through which nucleus are migrated, and the main feature of the clamp connection is monokaryotic hypha को dikaryotic hypha में चेंज करना, यही एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्लैम्प कनेक्शंस का। यही मेंशन का इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि क्लैम्प कनेक्शन इट इज अ ट्यूबुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स, दोनों नेबरिंग सेल्स, ये देख रहे हैं ये जो हमारा सेल्स है, ये यू कैन सी यहाँ पर ये सेप्टम दिख रहा है यहाँ पर, ये देख दीजिए आप, ये जो हमारा डॉली स्टेप का जो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये डॉली पोर्ट सेप्टम होता है। तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच जो है ये जो न्यूक्लियस को माइग्रेट करता है, इसे बोलते हैं कि क्लैम्प कनेक्शन इट इज अ ट्यूबुलर रिलेशनशिप। ये क्या है, इट इज अ ट्यूबुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू नेबरिंग सेल्स with the help of this connection, the nucleus of one cell migrate to the neighboring cells, due to which the other cell become dikaryote या binucleate हो जाते हैं। यही चीज आपको बता रहे थे कि क्लैम्प कनेक्शन में होता है एक सेल से दूसरे सेल्स न्यूक्लियस माइग्रेट करते हैं और जहां पर ये माइग्रेट करते हैं वहां पर सेल्स को वो डाइकैरियोट बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट इज फाउंड ऑन द क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन इज यूज्ड टू चेंज मोनोकैरियोटिक, मतलब कि द हाइफा व्हिच कंटेन्स सिंगल न्यूक्लियस माइसीलियम, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, तो दैट इज चेंज इनटू द डाइकैरियोटिक माइसीलियम में ये चेंज हो जाता है। दूसरा फीचर इसके अंदर है, फीचर्स मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लैम्प कनेक्शन क्या करता है, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम को डाइकैरियोटिक माइसीलियम में चेंज कर देता है। नेक्स्ट फीचर इसके अंदर आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेस्डोमाइसिस में ज्यादा प्रिवलेंट नहीं है, एक ही टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन होता है, वो उसमें देखा गया है इसके अंदर जो बेस्डोमाइसिस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये एक्चुअली दो टाइप का देखा गया है। दूसरा एक है सोमैटोगेमी, दूसरा होता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा आप लोग क्लियर नहीं होगा लेकिन आपको बोल देना है। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, दैट इज अकर इन द हायर ग्रुप ऑफ द बेस्डोमाइसिस, यू कैन से दैट इज प्रेजेंट इन द Puccinia graminis, and that is a leaf rust, that is एक रस्ट डिजीज होता है जो वीट होता है, वो हेट्रोसियस फंगस बोलते हैं, क्योंकि उस ग्रुप की जो लाइफ साइकिल होती है तो अलग अलग ग्रुप में कंप्लीट होती है। एक लीफ एक वीट में होती है, दूसरा बारबेरी लीफ में होती है। जब दो डिफरेंट प्लांट में जब लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है उसको हेट्रोसियस कहते हैं। उसके अंदर स्पर्मेटाइजेशन होता है। स्पर्मेटाइजेशन दैट इज अकर इन द Puccinia graminis and some other various group of the Puccinia graminis that has occurred spermatization. Due to that spermatization, macrocyclic rust is occurs, and in that process a large number of spores are formed, like that iridospores, teltiospores, basidiospores, and different type of spores are formed in the spermatization. जो मेन टॉपिक जो यहाँ पर बेस्डोमाइसिस का है वो है सोमैटोगेमी। जैसा कि ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है कि सोमैटोगेमी इज अकम्प्लिश्ड इन 3 प्रोसेस, वन इज प्लाज्मोगेमी, अदर इज कैरियोगेमी, एंड दैट मियोसिस उस तरह होता है। तो बेस्डोमाइसिस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन 3 प्रोसेस के थ्रू होता है, लेकिन ये 3 प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि जैसे कैसे इसके अंदर प्लाज्मोगेमी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने कहा प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। अब क्या होता है बेस्डोमाइसिस में, इसमें डिफरेंट स्ट्रेन आते हैं, जबकि एस्कोमाइसिस में सेम स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। एस्कोमाइसिस में सेम स्ट्रेन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी प्रोसेस क्या है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। इसमें देखिए स्पीकर में जो मैंने लिखा है इसके अंदर किस तरह से होता है कि 2 डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफा, सपोज करें ये कोई अलग ग्रुप का है, ये अलग ग्रुप का है, ये अलग ग्रुप का है, 2 डिफरेंट स्ट्रेन के हाइफा आते हैं और दोनों स्ट्रेन के जो बाहरी लेयर जो होती है वो क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। जो बाहर लेयर डिसॉल्व हो जाने से क्या होता है कि
कि इधर जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, इधर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, तो ये जब बॉल डिसॉल्व हो जाएगी केवल साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज कर जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। ओनली साइटोप्लाज्म इज मिक्स्ड टुगेदर एंड दे बिकम, ये बॉल डिसॉल्व हो जाने से क्या हो जाएगा? एक सिंगल जो है स्ट्रक्चर, एक सेप्टम बन जाएगा। इस सेप्टम में दोनों डिफरेंट स्ट्रैंड के साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएंगे, लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। अब प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है कि ये जब डिफरेंट, ये तुम्हारे जो दो सेल बन गए, दैट इज डाइकैरियोटिक कंडीशन यहाँ पर आ गए। डाइकैरियोटिक कंडीशन आए बट नॉट फ्यूज, डाइकैरियोन कंडीशन बोलेंगे, नॉट फ्यूज है। अब क्या करेगा ये जो है, हर ये जहां से डाइकैरियोन होगा वो ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ करेगा, इधर से ट्यूबुलर आउटग्रोथ करेगा, जिसे हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं। और जब ये क्लैम्प कनेक्शन बन जाएगा तो ये सेल डिवाइड माइटोटिकली डिवाइड होगा, और ये जो है एक सेल जो डिवाइड होने के बाद ये दो बन जाएंगे, ये दो बन जाएंगे। इसमें से एक सेल जो है इस सेल्स में माइग्रेट कर जाएगा, और इसमें से एक सेल इधर माइग्रेट कर जाएगा। मतलब कि ये भी डाइकैरियोटिक हो जाएगा, और ये भी, ये तो ऑलरेडी डाइकैरियोटिक हो जाएगा, ये भी डाइकैरियोटिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन जो आया इसके अंदर क्लैम्प कनेक्शन के फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होना। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम फॉर्मेशन में देखा गया है कि ईच सेल कंटेन टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई होते हैं, अलग अलग होते हैं, फ्यूज नहीं होते हैं, जिसको डाइकैरियोटिक माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है कि जहां जहां पर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बने हैं वहां पर एक आउटग्रोथ होता है, एक ग्लोबोज आउटग्रोथ होता है। इस ग्लोबोज पोर्शन को बेस्डियम बोलते हैं। देखिए जहां जहां पर ये जो डाइकैरियोटिक कंडीशन है, हर से ग्लोबोज पोर्शन जो बाहर निकला हुआ है, इसको हम बेस्डियम कहते हैं। अब क्या होता है कि इस सेल से जो न्यूक्लियस है, दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं उस बेस्डियम में आ जाते हैं, और बेस्डियम में आ जाने के बाद उसमें फ्यूजन होता है, जिसको बोलते हैं कैरियोगेमी होता है। अब ये क्या होता है? कैरियोगेमी कंडीशन हो जाता है, ये कंडीशन डिप्लॉयड हो जाती है। और जब कैरियोगेमी हो जाता है तो इस कैरियोगेमी हो जाने के बाद इसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस होता है मियोसिस। मियोसिस होने के बाद क्या होता है कि चार न्यूक्लियाई बन जाते हैं, और हर एक न्यूक्लियाई जो होते हैं बेस्डियम के ऊपर वो बाहर की तरफ निकल आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस्डियोस्पोर्स कहते हैं। ये बेस्डियोस्पोर्स डिटैच, अब इसे बेस्डियोस्पोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है देखिए बाहर की ओर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको एक्सोजेनियसली फॉर्मेशन ऑफ बेस्डियोस्पोर्स करेंगे। अब ये बेस्डियोस्पोर्स जो होते हैं डिटैच हो जाते हैं, डिटैच होने के बाद ये बाहर निकल आते हैं, इसको हम बेस्डियोस्पोर्स करते हैं, और बेस्डियोस्पोर्स जर्मिनेट करके नया जो है फिर से हाइफा का बना देता है। इस तरह से बेस्डियोमाइसीटिस में सोमैटोगेमी प्रोसेस अकम्प्लिश्ड होता है। लेकिन इस परमेटाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट स्ट्रेन आते हैं और उसमें फ्यूजन करते हैं। उसके बाद में यूडियोस्पोर्स, बेस्डियोस्पोर्स, टर्टियोस्पोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं, जो कि स्पोर्स के थ्रू इनका जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। इसमें जो पाया जाता है उसको हेट्रोसियस रस्ट कहते हैं, और हेट्रोसियस रस्ट जो होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल जो होती है दो डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में कंप्लीट होती है। इसी चीज को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इसी को यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है कि क्या लिखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल two vegetative somatic cells of the different strands or a genotype come close to each other and their apical cells fused with each other। मतलब दोनों के apical cells फ्यूज आते हैं, जिस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं। As a result of which dikaryon, किस चीज से क्या बनता है? जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगा तो कौन सा कंडीशन बनता है? डाइकैरियोन is formed। Now with the help of clamp connection, all the cells of the mycelium become binucleate or a dikaryotic cells. After that, a club-shaped structure is developed, is formed, that is of the every cell, which is known as बेस्डियम कहते हैं। और now both the nuclei come into the बेस्डियम and fuse with each other करते हैं, that is जिसको हम बोलते हैं that is known as कैरियोगेमी नाम जानते हैं। एंड फर्दर म्यूसिस कैन टेक प्लेस। इसके म्यूसिस होने के बाद इसमें चार स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो बाहर निकल जाते हैं, जो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, एंड आर फॉर्म्ड ऑन एवरी बेस्डियम व्हिच इज नोन एज बेस्डियोस्पोर, जिसको हम बेस्डियोस्पोर्स कहते हैं, जिसका मैंने यहाँ पर लिखा है दिस इज नोन एज बेस्डियोस्पोर्स कहते हैं। आर फॉर्म्ड ऑन एवरी बेस्डियम व्हिच इज नोन एज बेस्डियोस्पोर्स, ठीक है। After that, the surrounding by a fungal hyphae grow and fruiting bodies। अब क्या होगा? उसके चारों तरफ फंगल हाइफी ग्रो करता है, और लाइक एस्कोमाइसिस में इसमें भी एक फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज नोन एज बेस्डियोकार्प, जिसको हम बोलते हैं बेस्डियोकार्प नाम से। जैसे कि एस्कोमाइसिस में एस्कोकार्प कहते हैं, इसमें क्या है? बेस्डियोकार्प बनता है। Now the बेस्डियोस्पोर्स become free from the बेस्डियम, फ्री आते हैं, and produce a new mycelium through germination। जर्मिनेशन के बाद उन्हें उसका वो
करते हैं। एक यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया वही बताया है कि बेस्डोस्पोर जो होते हैं दे आर फॉर्म एक्सोजेनिसली और एस्कोस्पोर्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड एंडोजेनियसली। यही चीज थोड़ा सा मैंने स्पर्मेटाइजेशन के बारे में लिखा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। स्पर्मेटाइजेशन में मैंने कहा है कि इसके अंदर जो होता है कि दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज मोर कॉमनली अकर इन द फंजाई विच काजेस रस्ट स्मट। जो रस्ट और स्मट में जो डिजीज होता है वो स्पर्मेटाइजेशन के थ्रू होता है, जिसमें पक्सिनिया ग्रेमिस, पक्सिनिया रिकॉन्डेटा का इसका मैंने नाम दिया है। नेक्स्ट ग्रुप जो है, नेक्स्ट जो फाइल जो है इसका ग्रुप है, किसका ग्रुप है, जो किंगडम का है, किंगडम फंजाई का है, वो है ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज। ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज में क्या है, ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज में क्या है कि ये जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ टेम्परेरी डिवीजन है। इसलिए टेम्परेरी डिवीजन है क्योंकि इसमें एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी बोला। ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज इज अ लाइक बेस्डोमाइस्ट्रीज। एक बार फिर रिपीट करना चाहेंगे कि किंगडम फंजाई में मैंने आपको क्या बताया, आई हैव टोल्ड यू दैट इज द जो फाइटोमाइस्ट्रीज, एस्कोमाइस्ट्रीज, बेस्डोमाइस्ट्रीज बता चुके हैं। नाउ जो ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज कंडीशन है, ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज जो है लाइक द बेस्डोमाइस्ट्रीज इट इज आल्सो अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द किंगडम फंजाई एंड इट इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी बिकॉज इन दैट प्लांट नो सेक्सुअल साइकिल इज रिपोर्टेड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी। दूसरा काम क्या होता है, अगर कोई सेक्सुअल स्टेज देखा जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर इट कैन बी इंक्लूडेड इन द बेस्डोमाइस्ट्रीज या एस्कोमाइस्ट्रीज में। अगर ये कोई कैरेक्टर पाया जाता है तो इसको बेस्डोमाइस्ट्रीज या एस्कोमाइस्ट्रीज में कर सकते हैं। इसीलिए इसको एक टेम्परेरी ग्रुप में कहा गया है जिसको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई, दैट इज नोन एज ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज। वन कंडीशन इज आल्सो इज देयर, ये भी कुछ डिजीज पैदा करते हैं जैसे कोलेटोट्राइकम हो गया, जैसे एक ह्यूमन बीइंग में बहुत प्रेवलेंट डिजीज है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्राइकोफाइटॉन हो गया, और ये सब डिजीज जो होता है दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय द ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज। ड्यूट्रोमाइस्ट्रीज में asexual reproduction होता है, that used to be occur through the Canidia, and some other type of reproduction can take place.